अजीजुल भाई, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर मश्क नंबर 2.5 सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 के पहले 3 जुज़ हल किए थे। आइए आज हम सवाल नंबर 2 मुकम्मल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.5। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सवाल नंबर 2 ही हल किया था। इसके पहले 3 जुज़ हमने हल किए थे और हमने सीखा था कि अगर हमें दो दर्जे मसावात दी गई हो, किस तरह से हम दिए गए रूट्स का वहाँ से मजमुआ मालूम करेंगे और दिए गए रूट्स का हम मालूम करेंगे हासिल ज़रब। अब हमने जो दो दर्जे मसावात बनानी है वो इन दो रूट से नहीं है। आगे जो हमें दो रूट दिए गए हैं उन दो रूट से हमने दो दर्जे मसावात बनानी है। तो इनका क्या फ़ायदा हुआ, अल्फ़ा और बीटा, इनका वहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे अल्फ़ा जमा बीटा रूट्स का मजमुआ, अल्फ़ा बीटा रूट्स का हासिल ज़रब जो हमें हासिल होगा, वो जो हम रूट्स का मजमुआ रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करेंगे उसमें ये काफ़ी हद तक मददगार होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि या चूंकि भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि अल्फ़ा बीटा मसावात वो है x की 2 नफ़ी 3x जमा 6 बराबर है 0 के रूट्स हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो यहाँ पे पहले हम a, b और c की कीमत निकाल लेते हैं। x की 2 का अददी सर 1 है, a बराबर 1 के, b बराबर होगा नफ़ी 3 के और c बराबर होगा 6 के। अब हम इन दो रूट्स का मजमुआ मालूम कर लेते हैं, मतलब अल्फ़ा जमा बीटा मालूम कर लेते हैं। अगर हमें सिर्फ दो रूट्स दिए गए हों, दो दर्जे मसावात ना दी गई हो, तो हम जो दिए गए रूट्स हैं उनका मजमुआ मतलब s और उनका प्रोडक्ट मतलब p मालूम करेंगे। क्योंकि वहाँ पे a, b और c की कीमत नहीं होगी तो उसमें हम ये कुलिया इस्तेमाल नहीं करेंगे नफ़ी b बटा a। ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें दो दर्जे मसावात दी गई होगी। जैसा कि पहले सवाल के अंदर हमने इस तरह से नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे हमें दो दर्जे मसावात बनानी थी और हमें रूट्स दिए गए थे, हमें दो दर्जे मसावात नहीं दी गई थी। हाँ जी, इसमें कीमतें दर्ज करें तो b नफ़ी 3 के बराबर और a आ रहा है 1 के बराबर, नफ़ी नफ़ी जमा और 3 के ऊपर 1 तकसीम करें तो जवाब 3 के बराबर होगा। आइए अब हम मालूम कर लेते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। अल्फ़ा बीटा कुलिया है c बटा a और c की कीमत 6 है बटा 1, तो ये 6 के बराबर होगा। हम इसका चौथा पार्ट अगर हम हल करें तो बच्चों डी पार्ट के अंदर हमें जो रूट्स दिए गए हैं, एक है अल्फ़ा बटा बीटा और दूसरा बीटा बटा अल्फ़ा है। यहाँ से वाज़े तौर पर ये अलग रकम, इसके दरमियान कॉमा है और दूसरी रकम है इसके दरमियान भी कॉमा आ रहा है। इसका मतलब ये है दोनों अलग अलग रकमें हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों अलग अलग रकमों का मजमुआ मालूम कर लेंगे। रूट्स का मजमुआ s बराबर होगा, उसमें हम इन दोनों को जमा कर देंगे। अल्फ़ा बटा बीटा जमा बीटा बटा अल्फ़ा। बेटा जी अगर हम गौर करें तो दोनों बटे के अंदर वैल्यूज़ हैं, बटे के अंदर रकमें, तो हम क्या करेंगे, इनका ज़ुज़ाफ़े अकल हमने मालूम करना है। ज़ुज़ाफ़े अकल मालूम करने के लिए हम देखते हैं जो बटे के अंदर रकमें आ रही हैं, जो शुमार कुनिंदा के अंदर रकमें आ रही हैं, वो दोनों मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ रकमों का जब भी हम ज़ुज़ाफ़े अकल एलसीएम मालूम करेंगे हम दोनों को ज़रब कर देंगे। इसका एलसीएम, इसका ज़ुज़ाफ़े अकल होगा अल्फ़ा बीटा। बीटा को अल्फ़ा बीटा पे तकसीम करें
अल्फा बीटा, इसके ऊपर बीटा तकसीम करें तो हमने पहले भी पढ़ा है, एक जैसी रकमें कट जाएंगी, जो नंबर बच जाएगा उसको ऊपर वाले नंबर से ज़रब कर देंगे। अल्फा पहले भी मौजूद है, इसको अल्फा से ज़रब करेंगे तो ये बनेगा अल्फा की 2 जमा अल्फा तकसीम करें इन दोनों पे तो सेम एक जैसे से कट जाएगा, जवाब आएगा बीटा। बीटा को ऊपर वाले बीटा से ज़रब करें तो जवाब कितना आ जाएगा, बीटा की 2। अब हमारे लिए मसला ये है, अल्फा की 2 जमा बीटा की 2, इसके लिए हमारे पास कोई भी रकम नहीं है। ऊपर हमने जो रकमें लिखी हुई हैं वो तो हमने 2 रकमें मालूम की हैं, अल्फा जमा बीटा बराबर आ रहा है वो 3 के और अल्फा बीटा बराबर आ रहा है 6 के। यहाँ पे अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 की तो कोई रकम नहीं है, तो क्या हम इसे यहाँ इससे मज़ीद हल नहीं कर सकते? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम इसे हल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में हल करना मुश्किल है। इस सूरत में हल करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। हम इसको हल करने के लिए हम वो कीमतें उस सूरत में लाते हैं जो हमें कीमतें दी गई हैं। मतलब अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा अगर इस कुलिये के अंदर अगर हम इस्तेमाल करते हैं या इसको इन दोनों रकमों की शक्ल में ले आते हैं तो हम आसानी से इनकी कम कीमतें हम इसमें दर्ज कर सकते हैं। बेटा जी आपको याद होगा आपने कुलिया पढ़ा था, ए जमा बी का मुरब्बा ये बराबर है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। इसमें ये वाली जो रकम है ए की 2 जमा बी की 2 ये इस जैसी है बिल्कुल, अल्फा की 2 जमा बीटा की 2। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे अल्फा आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बीटा आ रहा है, यहाँ पे बी है। इसका मतलब इसकी कीमत मालूम करनी हो तो ये रकम यहाँ पे जमा हो रही है, इस तरफ नफ़ी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए जमा बी का मुरब्बा नफ़ी 2ab बराबर होगा ए की 2 जमा बी की 2। इसकी जगह पे हम ये कीमत दर्ज करें अगर सवाल के अंदर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा इसका मुरब्बा नफ़ी 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा। कीमतें दर्ज करें अगर इसमें अल्फा जमा बीटा किसके बराबर आ रहा है, 3 का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़रब अल्फा बीटा 6 के बराबर बटा 6। तो इसका जवाब आएगा 3 तिये 9 नफ़ी 12 बटा 6 के बराबर। आइए मज़ीद हम इसे हल करते हैं। अगर हम इसे मज़ीद हल करें, 9 में से 12 को नफ़ी करें, 2 नंबरों की अलामत मुख्तलिफ है तो हम यहाँ पे नफ़ी करेंगे तो जवाब आएगा नफ़ी 3 बटा 6। अब हम इसे अगर काटते हैं 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो यहाँ पे एस का जो जवाब आएगा वो होगा नफ़ी 1 बटा 2। एस हमने मालूम कर लिया, जो 2 रूट्स अल्फ़ा बटा बीटा जमा अल्फ़ा बीटा दिए गए थे उनका हमने मजमुआ मालूम कर लिया। अब हम मालूम करते हैं उन रूट्स का हासिल ज़रब जिसे हम पी से ज़ाहिर करते हैं। इसमें हम उन दोनों रूट्स को ज़रब कर देंगे, अल्फ़ा बटा बीटा इसको ज़रब कर देंगे बीटा बटा अल्फ़ा से। तो बेटा जी अल्फ़ा से यहाँ पे बीटा से बीटा रकम कट जाएगी, अल्फ़ा से अल्फ़ा, जवाब आएगा 1। तो हम यहाँ पे P की कीमत हमने मालूम की, P बराबर आया 1 के। P भी मालूम कर लिया हमने और S भी मालूम कर लिया। आइए अब हम 2 दर्जी मसावात मालूम करते हैं या 2 दर्जी मसावात बनाते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब 2 दर्जी मसावात की शक्ल क्या है, x की 2 नफ़ी sx जमा p बराबर होगा 0 के। कीमत दर्ज करें तो x की 2 नफ़ी s किसके बराबर आ रहा है, नफ़ी 1 बटा 2 ज़रब x जमा 1 बराबर है 0 के। तो हम यहाँ पे इसे हल करें तो x की 2 नफ़ी नफ़ी जमा 1 बटा 2x जमा 1
बराबर होगा ये 0 के। हमें ऐसी मसावात चाहिए जिसमें अददी सर बटे में या कसरी हालत में ना हो। उसमें हम क्या करेंगे, अगर एक ही रकम है तो जो नंबर तकसीम हो रहा है उससे हम हर नंबर को ज़रब कर देंगे। हम यहाँ पे देखते हैं तो एक ही नंबर 2 तकसीम हो रहा है, तो हम 2 से कैंसिल करने के लिए 2 हर नंबर को हम 2 से ज़रब कर देते हैं। 2 से ज़रब किया, उसके बाद जमा, इसको भी 2 से ज़रब करें, आगे 1/2x और जमा, इसको भी 2 से ज़रब करें, आगे 1 बराबर है 0 के। नंबर जो कटने वाले हैं वो ये, बाकी जवाब आएगा 2x की 2 जमा 1 को x से ज़रब करें x जमा 2 एकम 2 बराबर होगा 0 के। तो ये मतलूबा दो दर्जी मसावात है। बेटा जी अब हम हल करते हैं इसका आखिरी जुज़, जिसमें 2 रूट्स दिए गए हैं और इन 2 रूट्स की मदद से हमने दो दर्जी मसावात बनानी है। पहला रूट है अल्फा जमा बीटा, दूसरा रूट है 1/अल्फा जमा 1/बीटा, और हमने कीमतें जो मालूम की थी दो दर्जी मसावात से, अल्फा जमा बीटा की 3 थी, अल्फा बीटा की 6 थी। आइए अब हम इन 2 रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं, वो होगा s के बराबर। s में हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को जमा कर देंगे, अल्फा जमा बीटा जमा 1/अल्फा जमा 1/बीटा। हम ऐसा करते हैं, इसे आसान बनाते हैं, पहले इन 2 का जुज़ाफ़े कर ले लेते हैं, अल्फा जमा बीटा। हम इसे मज़ीद आसान करते हैं, हम यहाँ पे इन दोनों का जुज़ाफ़े कर ले लेते हैं, तो इसे हम वैसे लिखते हैं अल्फा जमा बीटा जमा, जुज़ाफ़े अकल क्या आएगा इसका, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका जुज़ाफ़े अकल आएगा अल्फा बीटा। दोनों मुख्तलिफ अदद है, इन दोनों को ज़रब कर देंगे। अब अल्फा बीटा के ऊपर इस अल्फा को तकसीम करें, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, ऊपर जवाब आएगा बीटा जमा, बीटा अल्फा बीटा पे तकसीम होगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, जवाब आएगा अल्फा। तो s बराबर होगा अल्फा जमा बीटा, किसके बराबर आ रहा है, जी बिल्कुल s ये आ रहा है 3 के बराबर, जमा अल्फा जमा बीटा आ रहा है 3 के बराबर, 3/6। नंबर कट रहा है यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हम इसे लिख सकते हैं मजीद 3 जमा 1/2। अब हम मालूम करते हैं इसका जुज़ाफ़े अकल, ताकि हमारे पास एक कसर हो। s बराबर होगा, एक कसर बनाने के लिए इसके बटे में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं, 2 और 1 का जुज़ाफ़े अकल 2 होगा। 2 पे 1 तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा, जी बिल्कुल 2 पे 1 तकसीम करें तो जवाब 2 होगा। 2 पे 1 तकसीम करें, जवाब 2 के बराबर होगा। उस 2 को ऊपर वाले 3 से ज़रब करें, 2 तिये 6 जमा 2 पे 2 तकसीम करें, जवाब 1, 1 को ऊपर वाले 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब 1 आएगा। s बराबर होगा 7/2 के। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़रब, जिसे हम p से लिखेंगे। इसमें दोनों रूट्स को ज़रब कर देंगे अल्फा जमा बीटा, और ये ज़रब होगा 1/अल्फा जमा 1/बीटा से। तो बेटा जी हम क्या करेंगे, p बराबर होगा अल्फा जमा बीटा, वैसे लिखते हैं, इन दोनों का जुज़ाफ़े अकल आएगा अल्फा बीटा, ऊपर हमने लिखा है वैसे, इसका ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब बेटा जी क्योंकि यहाँ पे एक रकम कसर में आ रही है और दूसरी कसर के बगैर है, तो हम शुमार कुनिंदा मतलब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से, इसके नीचे में 1 है कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से ज़रब करेंगे तो p बराबर आ जाएगा अल्फा जमा बीटा, ये 2 दफ़ा रकम आ रही है तो इसका मुरब्बा बटा अल्फा बीटा, ये बराबर होगा अल्फा बीटा, इसकी रकम कितनी थी, जी बिल्कुल 3
तो इसका आ जाएगा मुरब्बा। अल्फा बीटा 6 के बराबर। मजीद अगर हम हल करें 3 का मुरब्बा 9/6 तकसीम करें तो 3 तिये 9 और 3 दूनी 6। पी के लिए हमारे पास जो रकम आएगी वो होगी 3/2 के बराबर। अब हम दो दर्जी मसावात हमने बनानी है। हम लिखते हैं दो दर्जी मसावात, वो है x की 2 नफी SX जमा P बराबर है 0 के। इसमें कीमतें दर्ज करें तो ऊपर हम देखते हैं S की कीमत है 7/2 और P की कीमत है 3/2। इसमें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की 2 नफी 7/2x जमा 3/2 बराबर होगा 0 के। अद्दी सर ये भी और ये भी कसर में आ रहे हैं। कसर से हटाने के लिए नीचे देखते हैं दोनों के रकम कौन सी है। दोनों के नीचे तकसीम हो रहा है 2 और 2 का अगर हम ज़ुज़ाफ़े अकल या आधे आज़म लें 2 पे तकसीम करेंगे 1, 2 एकम 2, 2 ही जवाब आ रहा है तो 2 से ज़रब कर देंगे। 2 से ज़रब करें, 2 को ज़रब करेंगे x की 2 के साथ, यह आएगा 2x की 2 नफी 2 को ज़रब करेंगे किसके साथ, 7/2x के साथ जमा 2 को ज़रब करते हैं किसके साथ, 3/2 के साथ बराबर आएगा 0 के। 2 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 से कट जाएगा। बाकी जो जवाब आएगा वो हम लिखते हैं तो जवाब होगा 2x की 2 नफी 7x जमा 3 बराबर है 0। यह है दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल जो हमें चाहिए थी। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.5 के सवाल नंबर 2 को मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।